ये होती है होली, है ना। होली का मतलब ये नहीं ये भैया इतना नशा कर लेते हैं कि होली तो छोड़ दियो, तीसरे दिन होश में आवत है, होली हो जात, अगुआ हो जात, प्रतिक्रता बीत जात, द्वितीया के दिन हुई होश में आवत, द्वितीया जला जाता। उससे कोई मतलब है क्या? ना। जीवन में त्योहार बार बार नहीं आता है और सबके हिस्से में त्योहार नहीं आता, तो भाव से सब लोग प्रेम के साथ भगवान से जुड़े और जितने भी अनर्गल कार्य है उनको विराम दे दे, विश्राम कर दे। अब होलिका दहन जब हुआ तो आज हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, देखा बहन भी जल गई, तलवार निकाल लिया और प्रहलाद को मारने के लिए झपट पड़ा। प्रहलाद से कहने लगा, देखते हैं तुम्हें कौन बचाने वाला। प्रहलाद बुलाओ अपने नाम को। जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतलाओ धुन का जाम कहाँ। ओ राम नाम के दीवाने अब बतला तेरा नाम कहाँ। राम नाम के बोले प्रहलाद नाम मेरा, व्यापक सारे संसार में है, व्यापक सारे संसार में है, व्यापक सारे संसार में है। मुझमें भी है तुझमें भी है, इस अंधे में तलवार है। व्यापक सर्वत्र समाना तो प्रेम से प्रकट होने में जाना। भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं। पिताजी प्रहलाद जी ने कहा राम जी यही हैं। कहा कहाँ है? कहा हम में है, आप में है, तुम्हारी तलवार में है, खंभे में है। कहा अच्छा खंभे में भी है। निकाल करके खड़ग बड़ी तेज से प्रहार किया, इतनी भयंकर आवाज आई, गर्जना हुई, खंभा फूट करके उसमें नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उठा करके हिरण्यकश्यप को बीच जंगे पर रख लिया। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, अच्छा तुम मारोगे? वरदान है, मुझको कोई मार नहीं सकता। कहा ना मैं नर से मरूंगा, ना पशु से मरूंगा, संसार में किसी सृष्टि से जन्मे हुए प्राणी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ना हम पूरे नर हैं और ना पूरे जीव है, अर्थात आधा नर है आधा सिंह है। कहा मारोगे कैसे? साल के 12 महीने में नहीं मरूंगा, दिन में न मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, ना ऊपर न नीचे, कैसे मारोगे? भगवान हंसने लगे, उठा करके जंघा पर रख लिया। कहा कहाँ हो? ना ऊपर हो न नीचे, बीच में। एक कदम चौखट के अंदर एक बाहर। कहा ना अंदर हो न बाहर हो, बीच में। अच्छा कहा 12 महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए स्पेशल एक महीना बनवाया है, अधिक मास, 13वां महीना। अच्छा संध्याकालीन समय है, न दिन है न रात है, संध्याकालीन समय है। कहा मारोगे कैसे? कोई शस्त्र अस्त्र काम नहीं करेगा। भगवान ने कहा देखो इतने बड़े बड़े नाखून, ना तो कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। आज क्रोध में आ गए नरसिंह भगवान, सारी अंतड़ियों को फाड़ करके आज हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। जो भी सैनिक उत्पात मचाए सबका संहार कर दिया, सारी सैन्य शक्तियों को समाप्त कर दिया। इतना क्रोध में आ गए भगवान कि आज भगवान के सामने जाने का साहस किसी के अंदर नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बुलाया, कहा तुम जाओ भगवान को शांत करो। इंद्र ने कहा महाराज एक बार कामदेव को भेजा था और कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था। कौन? भोले बाबा ने। तब से हमने सीख ले ली, किसी क्रोधी देवता के आगे हम जाने वाले नहीं हैं। अब कोई देवता का साहस नहीं होता
कि भगवान के सन्मुख चला जाए। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम जाओ, तुम भक्त हो भगवान के, और भगवान अपने भक्तों की रक्षा सदैव करते हैं। भगवान अपने भक्तों को पालते हैं, संभालते नहीं। आज प्रहलाद जी सुंदर सा मुखमंडल लेकर के भगवान के सन्मुख गए। भगवान ने प्रहलाद जी के सुंदर से मुखमंडल को देखा, सारी क्रोध के सागर को शांत कर लिया। भगवान ने प्रहलाद को सिंहासन पर लेकर के बैठ गए। 36,000 वर्ष तक प्रहलाद ने सिंहासन पर बैठ करके राज्य किया। फिर भगवान के परम धाम को प्रस्थान किया। बोले भगवत्सल भगवान की। अब सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, क्या अब बताओ राजन, भगवान ने अनुग्रह किया कि नहीं किया? दैत्य वंश के प्रहलाद पर अनुग्रह किया, और भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार करके अपनी भक्ति भी प्रदान कर दी। बोले भगवत्सल भगवान की। अब मैं तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूँ परीक्षित जी, जिसमें भगवान का प्राकट्य हुआ। सूर्य वंश में भगवान का प्राकट्य हुआ राम जी का त्रेता में, और चंद्र वंश में प्राकट्य हुआ भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार का। एक बार प्रेम से जयकारा लगा, बोले कृष्ण चंद्र सरकार की। यमुना नदी के तट पर सुंदर सा नगर था, जिसका नाम था मथुरापुरी, मधुपुरी बोला। वहां के धर्मात्मा राजा है गुरसेन जी महाराज, परम तेजस्वी ओजस्वी, बहुत सुंदर, विद्यानिदान, प्रजा को अपने पुत्र की भांति समझने वाले। कौन? उग्रसेन जी महाराज। सब कुछ था लेकिन कोई संतान नहीं। संयोगवश द्रुमलिक नामक नीच राक्षस के छल के द्वारा उनकी जो रानी है पवन रेखा, उनको छल लिया गया, उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया। किसने? द्रुमलिक ने। और जो द्रुमलिक ने सतीत्व को नष्ट कर दिया, उसी के प्रभाव से पवन रेखा के गर्भ में इस संसार का सबसे बड़ा पापी कंस उत्पन्न हो गया। जैसे जैसे कंस पवन रेखा के गर्भ में बढ़ रहा है, वैसे वैसे पूरे प्रकृति में निराशा से छा रही है। हरियाली के मौसम में जैसे पतझड़ का महीना, सूर्य भगवान का तेज मलिन हो गया, कम पड़ गया। साधु संतों का मौन छूट रहा है, ब्राह्मणों का तेज छूट रहा है। उग्रसेन जी महाराज तो प्रसन्न है, वो समझ रहे हैं हमारी संतान है, लेकिन वो तो एक दैत्य का अंश है जो पवन रेखा के गर्भ में पल रहा है। पूरी प्रजा में बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन जब संसार के दागों को बिगड़ते देखा तो आज साधु संतों ने सोचा ये कोई साधारण नहीं, अपितु संसार का सबसे बड़ा पापी जन्म लेने जा रहा। कंस के जन्म के समय आंधी पानी बिजलियां कड़कने लगी, इतनी तेज तूफान धमकने लगा, इतनी तेज हवाएं चलने लगी, जैसे कोई महाप्रलय आने के संकेत दे रहे। कंस का जन्म हुआ, और जब कंस का जन्म हुआ, आंधी पानी तूफान ऐसा बच रहा जैसे कोई महाप्रलय आ गई है। अब देखिए अंश का प्रभाव जब बढ़ने लगा, उस जय बहुत सुंदर। आइए हम लोग भगवान के जन्मोत्सव की कथा सुनते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज से जी राजन, देखिए विवाह के समय प्रसन्नता रहती कि नहीं? खुशहाली रहती है ना, जिस दिन विवाह होता है। अगर बेटे का विवाह है तो बहु आगमन की प्रसन्नता, और अगर बेटी का विवाह है तो प्रसन्नता तो पूरा दिन रहेगी। लेकिन ऐसा समय आ जाता है जो विदाई होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भावुक पल होता है। आपको बतावें, सबके हिस्से में भगवान बेटी नहीं देता है। उस माता पिता का बहुत बड़ा भाग्य होता है जिसके घर में बिटिया का जन्म होता है। सबसे पहले आपको बतावें, बेटियों को पालने का सामर्थ्य और बेटियों को पालने की औकात हर एक पिता को नहीं होती, ये सौभाग्य में था।
बेटा होता है भाग्य से, बेटा होता है भाग्य से, और बेटियां होती है सौभाग्य से। बेटे का विवाह आएगा तब आप कर सकते हैं, और बेटिया का विवाह आप जब मन चाहे तब कर सकते हैं। बेटिया कोई कहता भार है, तो भार बेटियां कभी नहीं होती है। और उस पिता का भाग्य कब उदय होता है? जब उसके जीवन में कन्या स्वरूप जन्म लेती है, बेटी का जन्म होता है, तब उस पिता का भाग्य खुलता है। उस पिता का भाग्य उदय तब होता है जब बेटी का जन्म होता है। और भैया, बेटी का जन्म बहुत बड़ी भाग्य की बात होती है। कहते बेटिया, आज के वर्तमान समय को देखते हुए लोग कहते बेटियां न दो। अरे क्यों न दो भैया? बेटियां, बेटा बेटी, अरे बेटियां बेटों से बढ़कर हैं। एक बार अगर बेटा और बहू भोजन नहीं देगा, लेकिन बेटियों के घर में अगर माता पिता चले जाएं, तो बेटियों के अंदर वो भाव नहीं है कि भूखे माता पिता को सुला करके स्वयं भोजन करना। जीवन भर बेटियां पाल सकते हैं अपने माता पिता को, बेटा एक बार नहीं करेगा, लेकिन बेटियां अपने कार्य से विमुख नहीं होंगी। और कहते हैं कलयुग चल रहा है, कलयुग में सारे काम उल्टे हो रहे हैं भैया। कलयुग आपसे सारे काम उल्टे करवा रहा है, और हम लोग विवश हैं करने में। कहते हैं जो कन्यादान करते हैं, जब हम लोग कन्यादान करते, बेटी का विवाह करते हैं, तो लड़कों वालों से छोटे हो जाते हैं, ऐसा है ना? लेकिन ये गलत है। क्यों? जब भगवान का विवाह हुआ राम जी का, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, दशरथ जी महाराज बारात लेकर के अयोध्या से जब जनकपुर को पहुंचे, तो सबसे पहले जनक राज ने जा करके आतिथ्य की आगवानी की। और जब आगवानी की, तो आज दशरथ जी महाराज जनक जी के पैरों में गिर गए, चरणों में पड़ गए। क्यों? दशरथ जी महाराज को उठा करके सीने से जनक जी ने लगा लिया। कहा महाराज, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं आप? हम लड़की वाले हैं, पैर हमें पड़ना चाहिए। आप लड़के वाले हैं, वर वाले हैं, आप हमारे पैर पे पड़ रहे हैं। दशरथ जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा भैया राजन, हम लोग याचक बन करके आए, याचना लेकर के आए। आप देने वाले हैं, हम मांगने वाले हैं। और भैया, देने वाला बड़ा होता है, मांगने वाला छोटा होता है। जब कन्यादान होता है तो जरा विचार करें, दान देने के समय हाथ किसका ऊपर होता है? देने वाले का। उस पिता का हाथ ऊपर होता है कि नहीं होता? और लेने वाले का नीचे होता है। तो जरा ये विचार करें, देने वाला बड़ा हुआ कि लेने वाला? जोर से बताओ, देने वाला बड़ा। और लेकिन हमारा ये भ्रम जो है, कलयुग जो है, हमको सारे उल्टे कार्य करवा रहा है। कहा बेटी का विवाह कर दिया है तो आज से हम तुमसे बड़े हो गए। कि भैया आपके पास उत्तर है, आपके पास जवाब है। जवाब क्या है? अगर कोई बहन लड़के वाले हैं, तुमसे बड़े हैं, तो तुम्हारे पास उत्तर क्या है? कि तुम आए थे बारात लेकर के, बाजा लेकर के, 4 आदमियों को लेकर के मांगने आए थे। हमने अपनी बेटी का कन्यादान किया है, तब जाकर के तुम यहाँ से लेकर के गए हो। तुम मांगने आए थे, बेटी को देने नहीं वहां गए थे। और मांगने वाले से देने वाला सदैव बड़ा होता है कि नहीं? विदाई का पल बड़ा भावुक होता है। ये भैया धन्य है ऐसे माता पिता जो अपने संतान को 9 महीने माता पेट में पालती है, पिता पाल पोस करके बड़ा करता है, और उसके बाद अपनी बेटी को एक अनजान आदमी को दान में कर देता है, दान दे देता है। धन्य है ऐसे माता पिता। अरे सबका कलेजा नहीं होता है। 10 रुपए मांगो तो लोग बहुत टटोलेंगे जेब से, तब 10 रुपए निकलता है। और वो माता पिता बड़े धन्य भाग है, बहुत बड़ा भाग्य है जो अपने बेटी का कन्यादान करते हैं। और 7 प्रकार के उत्तम दान माने गए हैं। इस जीवन में 7 दान उत्तम प्रकार के माने गए हैं। उनमें से एक सर्वोत्तम दान है कन्यादान। जिस माता पिता के हाथ से कन्यादान नहीं हुआ, समझ लीजिए कि उनका एक दान अधूरा रह गया है। जो विदाई का पल होता है बड़ा भावुक होता है भैया।
बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चले। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चले। बाबुल का घर छोड़ के ये कैसी दुनिया है, मेरी खुदाई है। कैसी दुनिया है, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चले। बाबुल का घर कैसी दुनिया छोड़ के